हेलो नमस्ते। एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। मिक्स मार्शल आर्ट्स ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसमें आप मल्टीपल कॉम्बैट आर्ट का जो फाइटिंग स्टाइल है उसको आप एक ही साथ एक ही टाइम ड्यूरेशन में आप अप्लाई करते हो, जैसे कि पंचिंग, किकिंग, टेक डाउन, सबमिशन। ये सारा चीज आपको एक ही स्पोर्ट में आपको एक ही टाइम ड्यूरेशन में यूज करना है। इसमें अपोनेंट को आपको तब तक हिट करना है, तब तक उसमें अटैकिंग मोड में रहना है, जब तक कि वो अपोनेंट गिव अप ना कर दे, जब तक आपको रेफरी ना रोके, या फिर तब तक जब तक कि सामने वाला ने होश खो बैठा अब वो लड़ने का हालत में नहीं है। बाकी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ये होते हैं कि जैसे कि आप बॉक्सिंग में देखने जाए तो आप उसको पंच करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, पर मिक्स मार्शल आर्ट्स में आप ओवरऑल पंचिंग, किकिंग, सबमिशन, टेक डाउन, ये सारे चीज आप एक ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप कर सकते हो। तो ये सुन के आपको क्या लगा? आपको भी ये मिक्स मार्शल आर्ट्स पसंद है? अगर आप पहले से इसके फैन है तो क्या आप भी मिक्स मार्शल आर्ट्स को ट्राई करना चाहोगे? कमेंट कीजिए मुझे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग आप शुरुआत कहां से करेंगे, कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट्स आप पहले चूज करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट एमएमए ट्रेनिंग करने जाते हो तो ये आपके लिए कितना आसान होगा या फिर कितना मुश्किल होगी। आपको कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब आप डायरेक्टली एमएमए सीखने जाएंगे, तो आपके लिए सही क्या होगा। इस वीडियो में सारा चीज को मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमें यह भी जानना जरूर है कि अभी इंडिया में एमएमए का स्टेटस क्या है। इंडियन एमएमए को कितना दिलचस्पी से ले रहे हैं? क्या सारे के सारे क्रिकेट की तरफ ही भाग रहे हैं, या फिर ऐसे नए स्पोर्ट्स जो काफी एनर्जेटिक, पावरफुल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ भी क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हम थोड़ा बात करेंगे। तो अभी के वक्त में यंग जनरेशन में इसका दिलचस्पी ज्यादा देखने को मिल रहा है। काफी बड़े बड़े शहरों में इसका ट्रेनिंग स्किल को पहले के मुकाबले बहुत बेहतर किया गया है। तो छोटे शहरों में इनका जो ट्रेनिंग स्किल है या फिर फैसिलिटी है इतना ज्यादा नहीं है, बट वहां पे भी यूट्यूब एंड सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंच रहे। वो यूएफसी के फाइट, वन चैंपियनशिप फाइट को देखते हो, उसमें इसके प्रति और क्रेज बढ़ रहा है। एमएफएन, मैट्रिक्स, फैटनेट जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को लोगों के सामने दिखा रहे हैं। काफी सोशल मीडिया के थ्रू कई गांव शहरों में इस एमएफएन का क्रेज बढ़ रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं इसे देखना। काफी लोग लेकिन फिर भी क्रिकेट की तरफ खींचते हैं। तो क्या आप भी एमएमए फैंस हैं? तो यार आप सपोर्ट कीजिए, एमएफएन को देखिए, फाइट्स देखिए, जिस तरह आप यूएफसी वन चैंपियनशिप फाइट को आप देख रहे हैं, जिससे ये और बढ़ावा मिलेगा और इंडिया में एमएमए को ग्रो करने में और आसानी होगी। तो आप बताइए, आप किस तरह से आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप खुद ट्रेनिंग जाकर इसे सपोर्ट करना चाहते हो? कमेंट कीजिएगा। तो ये बात तो थी इंडिया के, लेकिन एमएमए की शुरुआत कैसे हुई? आई मीन इसका हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले एमएमए जैसे स्पोर्ट्स ग्रीक ओलंपिक्स में 648 बीसी के आसपास पंक्रेशन नाम से एक स्पोर्ट्स आयोजन किया गया था, जिसमें सेम किकिंग, पंचिंग, सबमिशन, ग्रैपलिंग, टेक डाउन सारे टेक्निक्स ऐड थे। लेकिन मॉडर्न मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करें तो 1993 में जब यूएफसी का पहला इवेंट अमेरिका में हुआ था, तब से मॉडर्न मिक्स मार्शल आर्ट्स की शुरुआत हुई। उस वक्त सारे फाइटर्स अपनी स्टाइल में एक दूसरे से फाइट करते थे। एक रेसलर अपने लंगोट पहन के, एक कराटे फाइटर जो अपने कराटे ड्रेस में रहते थे, वो एक दूसरे से फाइट करते थे, और जो इसमें जीतता था वो तब तक फाइट चलती थी जब तक सामने वाला हार ना मान दे, पूरी तरह से गिव अप ना कर दे, या फिर लड़ने के हालत में नहीं है, उस वक्त तक वो लोग फाइट करते थे। लेकिन 2000 में एमएमए के रूल्स आए, उसमें शॉर्ट्स पहनने लगे, ग्लव्स पहने, तो इस हिसाब से जो पुराने रॉ मिक्स मार्शल आर्ट्स था वो एक पोलिश स्पोर्ट बन गया। 2001 में डाना व्हाइट और फेरेटा ब्रदर्स ने $2 मिलियन में यूएफसी को खरीदा और एमएमए एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन गया, और इसके काफी सारे रूल्स को चेंज किए, जैसे सेफ्टी रूल्स, वेट क्लास, शॉर्ट्स, ग्लव्स, इन सारे रूल्स को मॉडिफाई करके वो लोग ने नया स्टैंडर्ड दिया।
तो आपको क्या लगता है, पुराने एमएमए फाइटर, एकदम रॉ एमएमए फाइटर और अभी के एमएमए फाइटर एक साथ फाइट करे तो कौन जीतते? अब बात ये आती है कि अब के वक्त में एमएमए को कैसे सीखें। इसका दो ऑप्शन है। आप चाहे तो डायरेक्ट एमएमए सीखने जा सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे कि मुआय थाई, जुजुत्सु, जूडो, कराटे, इनमें से कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बैट आर्ट को आप सीख के उसके बाद आप एमएमए सीखने जा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एमएमए सीखने जाओगे तो इसमें आप स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशन, ये सारा चीज आप एक साथ सीखेंगे। अगर आपका अच्छा ग्रास्पिंग पावर है देन वेरी गुड, तो आप इसको जल्दी पकड़ लेंगे। तो ये दोनों में से सही कौन सा ऑप्शन है? मैं आपसे ये कहूंगा, पहले आप स्पेसिफिक कॉम्बैट स्पोर्ट्स को आप सीखो। अगर आपको स्ट्राइकिंग पसंद है तो सबसे पहले आप मुआय थाई के लिए जा सकते हो, या फिर आप फुल कॉन्टैक्ट कराटे सीखने आप जा सकते हो, या फिर आप वुशु सीखने जा सकते हो। तो इसमें आप पंचिंग, किकिंग सीखते हो और अपना स्ट्राइकिंग बेस को आप स्ट्रॉन्ग करते हो। और जब आप ग्राउंड टेक्निक सीखने के लिए जाओ तो आप बीजेजे चूज कीजिए, सबसे बेस्ट बीजेजे, जिसमें आप सामने वाले को टेक डाउन करना भी सीखते हो। हाँ, थोड़ा सा आप एमएम जाने के बाद ये सारा चीज मॉडिफाई हो जाएगा, बट आपका बेस, जो ग्राउंड का जो बेस है आपका बीजेजे से बहुत ही बहुत अच्छा बनेगा। आप सामने वाले को टेक डाउन के साथ उसमें उसको आप कंट्रोल करना सीखते हो। कंट्रोल करने के बाद उसे आप सबमिशन करते हो एंड देन फिनिश करते हो। तो आप एक पर्टिकुलर आर्ट को सीखिए पहले और उसके बाद आप एमएमए सीखने जाइए, तो आपके लिए आसान होगा। उसके बाद जो भी आप अपना टेक्निक को एमएमए के जैसे आप मॉडिफाई करोगे देन उस चीज में आपको आसान होगी। अगर ये चीज आप डायरेक्ट एमएमए के लिए जाते हो, सारे चीज आपको एक साथ लेने पड़ते हैं, आपको मुश्किल होगा ये सारे चीज को एक साथ लेने में। और ये सारे ट्रेनिंग तो मैंने बताया आपको टेक्निकली, लेकिन उसके साथ आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये सारे चीज भी आपको जरूरी है। केवल टेक्निक सीखने से नहीं होगा, आप उसके साथ ही अपना बॉडी को कंडीशन कीजिए। तो क्या चाहते हैं आप, डायरेक्टली एमएमए ट्रेनिंग करने जाना है या फिर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कॉम्बैट स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे इंडिया में एमएमए के प्रति दिलचस्पी और हमारा इंटरेस्ट, लेकिन अगर इंडिया में एमएमए को ग्रो होना है देन क्या करना चाहिए? किससे इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए? इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एमएमए को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट रिकॉग्निशन और फंडिंग की आवश्यकता है। उसके साथ ही कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और एक के बाद एक एमएमए सुपरस्टार बनने चाहिए। लोकल टैलेंट को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना भी जरूरी है, और आप जैसे फैंस को भी एमएमए को सपोर्ट करना चाहिए। आप इवेंट अटेंड कीजिए, एमएमए कंटेंट शेयर कीजिए, और उससे भी बेहतर आपके पास आइडिया तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थे गाइस कंप्लीट एमएमए ब्रेकडाउन, जिसमें एमएमए हिस्ट्री से लेके ट्रेनिंग टिप्स तक मैंने कवर किया है। तो आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट एमएमए फाइटर कौन है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। हाँ।